वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में जो स्थित है, उसी का क्वेश्चन पेपर है। उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज थे सभी में एक क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था लिखित टाइप का। इसमें जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं ऑलरेडी मॉडल पेपर में बता चुका हूं। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से लगभग सेम ही एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर लगभग आता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर में बताए गए प्रश्नों को एक बार फिर से तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर से को आप पुनः देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में भी हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए मैंने सोचा इस मॉडल पेपर को आपको इस क्वेश्चन पेपर को आपको दिखा दिया जाए ताकि आप आसानी से हर एक चीज को समझ सकें और जान सकें। बीए बीएससी बीकॉम मतलब बीए बीएससी पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है एग्जामिनेशन 2023 एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या होता है भाई। अब थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंचते हैं, शिक्षा शास्त्र ये होते हैं तो आपको फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि दार्शनिक शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ना होता है। 3 घंटे का पेपर होता है आपका, 75 नंबर का पूर्णांक है। नोट आपसे कह रहा कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ की अगर बात की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको लेकर के निर्देश दिया गया है आपको कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्या दिया गया है निर्देश कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 10 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने पड़ेंगे। 2-2 नंबर का एक एक प्रश्न है, 50-50 शब्दों में लिखना है। 20 नंबर यहां से आपको प्राप्त होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिफाइन फिलोसॉफी, दर्शन को परिभाषित कीजिए। दर्शन की परिभाषा मैंने आपको बताई, विस्तार से मैंने दर्शन बताया है। दर्शन के बारे में बताया था कि भाई दर्शन क्या क्या होता है, पूरा पूरा विस्तार समझा। दर्शन क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा दर्शन क्या होता है, शिक्षा दर्शन का संबंध क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, सारी चीजों को मैंने आपको बताया है। आप मॉडल पेपर को अगर आप देख लेंगे निश्चित तौर पर आपका एक प्रकार से हूबहू क्वेश्चन पेपर आ चुका। अगला कोई प्रश्न आपसे मैंने आपको बताया था कि भाई पूछेगा, प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदांता, वेदांत से आप क्या समझते हैं। मैंने इस प्रश्न पर भी, ये प्रश्न भी हूबहू आपका मैंने रखा था अति लघु उत्तरीय में, ये भी प्रश्न आप गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, देखेंगे यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन इन आइडियोलॉजिस्ट एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा में अनुशासन से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार क्या शिक्षा विधि होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करी थी। उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करी थी। आप आसानी से लिख देते इस प्रश्न को, ये भी आ गया। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्लूरिज्म यानी बहुलवाद से क्या आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न पर भी मैंने इससे पहले वाले मॉडल पेपर में चर्चा करी थी, इस मॉडल पेपर में नहीं बताया था, लेकिन मॉडल पेपर में बताया जरूर बहुलवाद को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इस पर भी मैंने चर्चा करी। स्वामी विवेकानंद की जो राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बातें उन्होंने बताई थी, पूरा बताया था, वही आपको इसमें भी लिख देना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे सभी लोग, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाई सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक यही आपके भारतीय संविधान में संकलित है। ये आपको भाग 4 में मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन इज डेवलपमेंट इंडिकेटर, डिस्कस द स्टेटमेंट, शिक्षा विकास के सूचक के रूप में है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। तो सारे के सारे लगभग आपके बताए गए मॉडल पेपर से आई आए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था आपका, कठिन इसलिए नहीं था क्योंकि आपने हमारे वीडियोज़ को देखा था और आपने अपनी तरीके से पढ़ाई भी करी थी। 9वां प्रश्न है आपका, राइट द फिलोसॉफी ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के दर्शन को लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस पर भी मैंने चर्चा कर दी है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द यूएन यानी कि एक प्रकार से जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी जो विकास लक्ष्य रखा गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने एसडीजी के बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो लगभग उसी के समान यह भी है। आगे बढ़ते सेक्शन बी के बारे में बात की जाए, यानी कि इस खंडबा में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको लेकर के निर्देश आपको दिया जाता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, मतलब 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 प्रश्न आपको करने हैं। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 35 नंबर इस प्रकार से आपको यहाँ से प्रदान किए जाएंगे।
प्रश्न आपका देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब हाउ फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द क्वाइन। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। इस कथन को मैंने बार बार आपको समझाया भी था और बताया भी था, तो ये भी प्रश्न आपका आ गया। ये प्रश्न आपका हमेशा आता है, इसको एकदम से रट लीजिएगा। राम मनोहर लोहिया वाले वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में पूछा गया तो आप में भी पूछा जाएगा, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आप में भी पूछा जाना। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में तो पूछा ही गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, आगरा वाली में, लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के आपका जितने विश्वविद्यालय आपके बच रहे हैं जिनकी परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं, सभी में ये प्रश्न आने वाले हैं, तो आप लोग एकदम से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका डिफाइन प्राग्मेटिज्म, राइट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी। प्रयोजनवाद को परिभाषित कीजिए, मैंने आपको परिभाषा दी है, इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भी, ये भी आपको बताया, तो एक प्रकार से ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए, इसके बारे में मैंने चर्चा करी, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस द थॉट ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रीडिंग वुमेन एजुकेशन। स्त्री शिक्षा के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, छठा नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई सोशल चेंज, हाउ एजुकेशन मेक सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार करती है। इस प्रश्न को मैंने रखा था, ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, इस प्रश्न पर चर्चा भी करी थी। अगला प्रश्न आपका सातवां नंबर, डिस्कस स्कूल एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय की एक सामाजिक संगठन के रूप में विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो एक प्रकार से ये प्रश्न आपके बहुत ही हेल्पफुल करेंगे आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंट बिटवीन क्लास एंड कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। यानी सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्गगत और जातिगत स्तरीकरण में क्या अंतर है, इसको बताएं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, चर्चा कर दी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मैंने इस पर भी चर्चा करी, तो एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ही लिए गए। आपको आसानी हुई होगी जब आपने कल ही मॉडल पेपर को देखा और एक पहले से पढ़ा हुआ था, एक महासंग्राम वीडियो पड़ी हुई थी, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से किया भी होगा। सेक्शन सी की बात की, यानी खंड सा की बात की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनकी संख्या 4 होती कुल मिलाकर के, जिनमें से केवल आपको 2 करने होते हैं। नोट करा कि अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, 2 प्रश्न करने हैं, 10-10 नंबर का एक प्रश्न है, 500 शब्दों में लिखना है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे 2 प्रश्न करने के तदुपरांत। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर पूछा गया था कि डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड गिव इट्स रेलिवेंस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। यानी महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए तथा आधुनिक संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता, मतलब उनकी प्रासंगिकता प्रस्तुत कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में, मतलब इनके बारे में चर्चा करी है मैंने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाई नेचरलिज्म, डिफाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचरलिज्म इन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में प्रकृतिवाद के योगदान का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न पर भी मैंने चर्चा करी है और ये प्रश्न रखा भी था मॉडल पेपर में, ये भी प्रश्न आपका आ गया। 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इंसर्ल्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और एवं कर्तव्यों का क्या करें, वर्णन करें। मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में मैंने आपको बताया है सॉरी, आप लोगों ने देखा होगा। 13वां क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न आप देखेंगे, डिस्क्राइब द एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने प्रश्न रखा था, कहा था ये प्रश्न आपका आने वाला, ये भी प्रश्न आपका आ गया। तो एक प्रकार से लगभग पूरा का पूरा पेपर फंस गया था। आप में से जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों को पता होगा, आप आकर के बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर जी यहाँ पूछा गया था, ताकि और सभी बच्चे जो है आसानी से अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सके, शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ विश्वास के साथ पढ़ सके। ताकि क्या हो रहा है कि आजकल यूट्यूब पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है ऐसी तमाम प्रकार की वीडियो बना देते हैं, ताकि उनको भ्रम हो जाता है कि भाई कहाँ से पढ़ा जाए। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बेस्ट काम करता है। लगातार आपके 5 वर्षों से मैं आपके लिए लगातार भिड़ा हुआ हूँ, आपके सिलेबस को गहनता के साथ पढ़ता हूँ, उस पर अध्ययन करता हूँ, उस पर दिन रात जगता हूँ, फिर मॉडल पेपर तैयार करता हूँ, पिछले क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ, कई प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं के तदुपरांत आपका मॉडल पेपर बनाया जाता है, फिर उस पर चर्चा की जाती है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होती है। एक प्रकार से हमारे द्वारा बताया गया मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का कार्य करता है। निश्चित तौर पर ये आप सभी लोगों को पता भी होगा,
अगर पता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। सभी दोस्तों को बता दीजिए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका है, हर एक सब्जेक्ट में हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा आपकी लगी हुई, उसके लिए मॉडल पेपर मैं जल्दी देने वाला हूं, तो आप चिंता ना करिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट के लगेंगे क्वेश्चन पेपर, वैसे वैसे मैं मॉडल पेपर आपको देता रहूंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मॉडल पेपर ऑलरेडी आपके पड़े हुए प्लेलिस्ट में सब्जेक्टिव के आप देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।